हड़बड़ी ऐसे कि बहुत काम आ जाता है सिर पर। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। जो स्वर्ग जाने लायक है वह नरक चला जाता है, और जिसे नरक जाना चाहिए वह स्वर्ग पहुंच जाता है। छोटी छोटी भूलें हैं जो हो जाती है। बाद में जानकारी मिलने पर इन भूलों को सुधार लिया जाता है। जब हमें जानकारी मिलती है ना, हम इसे सुधार लेंगे। आदमी ये कहता है, ऐसी भूलों को आप छोटी छोटी भूलें कहते हैं। जिसे स्वर्ग में जाना था वो नरक में गया है, और जिसे नरक मिलना था वो स्वर्ग में है। ये छोटी भूलें हैं, आपकी भूल है आपके लिए। कालकूट बाबू के पास एक ऐसी ही फाइल है, इसीलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। कालकूट बाबू के पास एक ऐसी ही फाइल है। एक स्कूल शिक्षक रसिक बिहारी को यहाँ रव रव नरक दिया गया है। उन्हें नरक मिला है। एक स्कूल शिक्षक है वे, रसिक बिहारी नाम याद रखिए। और उन्हें 10 मर्तबा तेल के खौलते कड़ाह में तला जा रहा है। ಕುದಿಯೋ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ, जबकि वे एक नेक शिक्षक और भले इंसान रहे हैं। वे तो जीवन भर एक अच्छे शिक्षक थे, एक भले आदमी थे। उस इस भूल को सुधारा नहीं गया अभी तक, लेकिन उस भूल को अभी तक नहीं सुधारा है। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ। हाँ, भूल चूक वाली ऐसी फाइलें कालकूट बाबू ही अपने पास रखते हैं। हाँ, ऐसी भूल चूक ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಕೂಟ್ ಬಾಬುನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು। आपके यहाँ ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है क्या? हाँ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? हाँ, तिलोत्तमा के साथ ऐसा ही हुआ है। तिलोत्तमा एक स्त्री, जिस त्वचा को उसने क्रीम और लेप लगा लगा कर चिकना और मुलायम बनाया था, जिसने अपने चेहरे पर क्रीम और लेप लगाकर चिकना और मुलायम साफ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, यहाँ नरक में उसकी खाल खींची जा रही है। यहाँ उसे नरक मिला है और यहाँ उसकी खाल ಅವಳ ಚರ್ಮನೆ ಕೀಳ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ। फिर उस पर नींबू और नमक चुपड़ा जा रहा है, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು। आह, वह भली और भद्र औरत, उस पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। उतनी अच्छी स्त्री, उस पर इतना अत्याचार क्या सही है? क्या ऐसा करना ठीक लगता है आपको? अकाल मृत्यु बाबू, वैसे ये आपकी कौन लगती है? ये तिलोत्तमा देवी? ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಲೋತ್ತಮಾ देवी? आदमी ये कहता है, तुम्हें इससे क्या? ये बताओ शिकायत पुस्तिका कहाँ है? मैं ये शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ कि इस दफ्तर के बाबू लोग कभी अपनी सीट पर नहीं मिलते। ಅದನ್ನ ಕೇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾನು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬುಕ್? ಎಲ್ಲಿದೆ कंप्लेंट रजिस्टर ಕೊಡಿ ನನಗೆ। कभी अपनी सीट पर नहीं मिलते, यहाँ के बाबू एक भी अपनी सीट पर नहीं मिलते। अकाल मृत्यु बाबू कहते हैं, दरअसल जिस बाबू के पास शिकायत पुस्तिका है वह छुट्टी पर है, और वह अपना चार्ज किसी को देकर नहीं जाता। ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೇಕೋ ಆ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನೆ। वैसे ये आपकी कौन लगती है ये तिलोत्तमा देवी? अकाल मृत्यु पूछते हैं। आदमी ये कहता है, तुम्हें इससे क्या? ये बताओ शिकायत पुस्तिका कहाँ है? मैं एक शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ कि इस दफ्तर के बाबू लोग कभी अपनी सीट पर नहीं मिलते। ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ತಮ್ಮ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। अकाल मृत्यु कहते हैं, शिकायत पुस्तिका के बारे में जब उसने पूछा तो अकाल मृत्यु कहते हैं, दरअसल जिस बाबू के पास शिकायत पुस्तिका है वह आज छुट्टी पर है। ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನೇ ಇವತ್ತು ರಜದ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, और वह अपना चार्ज किसी को देकर नहीं जाता, और वह चार्ज दूसरों को नहीं देता, इसीलिए आज आप शिकायत भी नहीं कर सकते। आदमी एक बड़ा चुतियापा दिखता है इस दफ्तर में, बहुत भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार दिख रहा है यहाँ, बहुत कुछ हुआ है, धोखाधड़ी। शिकायत पुस्तिका वाला बाबू छुट्टी पर है, अब शिकायत क्या लिखोगे? आदमी एक बाहर जाने को होता है और दरवाजे से भीतर आते आदमी दो से टकराता है। आदमी दो दरवाजे से अंदर आता है और उससे टकरा जाता है, ಅವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾನೆ। ಇನ್ನೇನು ಬುಕ್ಕು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾನೆ। आदमी एक अहमक। आदमी दो कहता है, जो बाहर से अंदर अभी अभी आया ना, जी आपने मुझसे कुछ कहा? आदमी ये कहता है,
अगर आपका नाम मिस्टर अहमक नहीं है तो आपसे नहीं, आपका नाम मिस्टर अहमक नहीं है तो आपसे नहीं। आदमी एक बाहर चला जाता है, आदमी दो कहता है मेरा नाम अहमक तो नहीं मृतप्राय प्रसाद है, मैं अहमक नहीं हूँ, मृतप्राय प्रसाद हूँ। लोग जबरदस्ती परिचय निकाल लेते हैं। अकाल मृत्यु, आपको किससे मिलना है? पहले से ही बता देता हूँ कि वे सीट पर नहीं होंगे। आपको किससे मिलना है? मैं अभी से बता देता हूँ कि वे सीट पर नहीं होंगे। आदमी दो, महाकाल बाबू आज भी दफ्तर नहीं आए क्या? आदमी दो पूछता है। अब आदमी एक पूछकर चला गया, अब आदमी दो पूछ रहा है महाकाल बाबू आज भी दफ्तर नहीं आए क्या? अकाल मृत्यु कहते हैं कल उनकी छुट्टी की अर्जी आ गई थी। आदमी दो कहता है आप लगता है ज्योतिषी है, बिना नाम पूछे ही आपने बता दिया कि महाकाल बाबू अपनी सीट पर नहीं है। बिना नाम पूछे ही आपने कैसे बताया कि आज महाकाल बाबू छुट्टी पर है? अकाल, यह तो रोज का किस्सा है। ये दिनत कहते नम ऑफिस दो, इसके लिए किसी ज्योतिष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आदमी दो कहता है इस दफ्तर में 17 बाबू काम करते हैं, जिनमें कम से कम 5 बाबू कोई ना कोई बहाना लेकर रोज छुट्टी पर बने रहते हैं। 17 बाबुओं में को 5 से 6 बाबू हर दिन छुट्टी पर रहते हैं, कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं। हलाहल बाबू प्रवेश करते हैं। उसी समय जब दो आदमी दो बोल रहा था, उसी समय हलाहल बाबू ऑफिस के अंदर प्रवेश करते हैं। जीव आगम निर्गम कार्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। बिना इधर उधर देखे सीधे अपनी सीट की ओर बढ़ जाते हैं। वे आदमी दो की बात सुन लेते हैं। आदमी दो क्या कह रहा था ना, उसकी बात छुट्टी से संबंधित। रजत बग्गे ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। छुट्टी लेना कोई क्या गुनाह है? ये नो अपराध है ना? गुनाह, गुनाह का मतलब अपराध है क्या छुट्टी लेना? इस दफ्तर में जो भी आता है बस बाबुओं को ही कोसता चलता है। ಏನ್ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ये कोई नहीं देखता कि एक एक बाबू के ऊपर काम का कितना बोझ लगा है। आप लोगों को पता नहीं चलता कि हम पर कितना बोझ है। बोझ का मतलब है ಹೊರೆ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಕೆಲಸದ್ದು वर्कलोड ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ऊपर से चित्रगुप्त भगवान ने क्या कर दिया है? ओवर टाइम एकदम बंद कर दिया है। अब हम ओवर टाइम भी नहीं ले सकते। अब काम हो तो कहां से हो? कम से कम ओवर टाइम होता तो काम करते। आदमी दो हाँ हाँ, वो तो देख रहा हूँ कितने कर्मठ है आप हो, इतने अच्छे कर्मठ है कि यो यो ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ। दिन भर कोई बाबू काम नहीं करता, सारा काम बस ओवर टाइम के लिए ही खिसकाता रहता है। दिन भर आप लोग काम नहीं करते और सारा काम रख देते हैं ओवर टाइम के लिए। फाइलें कभी खुलती ही नहीं, किसी कागज का पता नहीं चलता कहीं, कागज भी नहीं मिलता, फाइल भी खुलती नहीं। पान लिए परलोक की भीतर आता है। पान लेकर आने के लिए गया था ना, किसने भेजा भेजा था? अकाल मृत्यु बाबू ने। वह परलोक की अंदर आता है, अकाल मृत्यु बाबू की टेबल पर पान का बीड़ा रख देता है। आदमी दो का अंतिम वाक्य वह सुन लेता है। परलोकी कहता है अब कोई क्या बताए कि इस दफ्तर में फाइलें क्यों नहीं खुलती? क्यों नहीं खुलती इस दफ्तर में फाइलें? ಯಾಕೆ ಫೈಲೇ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ये जो फाइलें है ना, तिलिस्मी की तरह है, इंद्रजाल की तरह है, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದು। इनको खोलने का इल्म है, ಅದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ये फाइलें कभी खुलती ही नहीं, हमेशा बंद ही रहती है। अकाल मृत्यु गुस्से में बोल चुप, तुम्हें शर्म नहीं आती परलोकी? इस दफ्तर के मुलाजिम होकर इसी दफ्तर की बुराई पर बुराई झाड़े चले जा रहे हो। तुम इस दफ्तर के नौकर हो और इसी दफ्तर की तुम बुराई करते हो। मुलाजिम, नौकर या कर्मचारी। परलोकी, ये लो, इसमें बुराई क्या है? हम तो अपने दफ्तर के काम करने की सिफत बता रहे थे, काम करने की रीति बता रहे थे। हमारे दफ्तर में काम ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अगर आपको बुरा लगता है तो आगे से ध्यान रखेंगे। पान ले आए हैं। अकाल मृत्यु बाबू पान के बीड़ा उठाकर टेबल की दराज ड्रॉर तक दो ड्रॉर इಟ್ಕೊಳ್ತಾ रहे, डाल लेते हैं। तभी 3-4 बाबू थोक में प्रवेश करते हैं। 3-4 बाबू
एक ही बार अंदर आ जाते हैं। वे एक दूसरे का अभिवादन झेलते अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हो जाते हैं। 3-4 बहादुर एक साथ आते हैं और अपने अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। अकाल मृत्यु बाबू, महाकाल बाबू से क्या काम है आपको? ये आगे बात आगे बढ़ाता है। महाकाल बाबू से आपको क्या काम था? आदमी दो कहता है, उन्होंने मेरे पिताजी को गिद्ध योनि पकड़ा दी है। हद्दिನ ಯೋನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, हद्दागी ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ। अकाल मृत्यु, करते क्या थे आपके पिताजी? आदमी दो, सूदखोरी का धंधा, सूदखोरी ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। अकाल मृत्यु, तब तो ठीक ही योनि मिली है आपके पिताजी को। वहां धरती पर जिंदा आदमी की बोटी नोचते थे, अब मरे हुए की ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋರ್ದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರೋರ್ ಕಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಡಿ। आदमी तो छिड़कर, पिताजी से पूछना तो चाहिए था, उनसे पूछा क्यों नहीं? अकाल मृत्यु कहते हैं, उन्होंने इसके लिए अर्जी दी होगी। अर्जी दी थी? कोई अर्जी एप्लीकेशन ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು? आदमी दो, उन्होंने ऐसी कोई अर्जी नहीं दी है। अकाल मृत्यु कहते हैं हंसकर, तो उनके किसी शुभ चिंतक ने उनके नाम पर ऐसी अर्जी लगा दी होगी। कोई शुभ चिंतक होंगे इन्फ्लुएंस करने के लिए। आदमी दो गुस्से में, यह धांधली है, मैं मुकदमा करूंगा। यह धांधली है, यहाँ शुभ चिंतक का मतलब है ಇವರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರೋರು ಯಾರೋ ಈ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ। यह तो भ्रष्टाचार है, मैं मुकदमा करूंगा, केस हाक्ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। अकाल मृत्यु, अवश्य करिए, किसी ने रोका है क्या? आपको किसी ने आप अवश्य मुकदमा कर सकते हैं, पर मुकदमा करेंगे कहाँ? कहाँ करेंगे? यही और कहाँ? आदमी दो बोलता है, यही करूंगा, और कहाँ करूंगा? अकाल मृत्यु, पर वकील कहाँ मिलेंगे आपको? लेकिन वकील तो चाहिए ना मुकदमा चलाने के लिए, आपको वकील कहाँ मिलेंगे? वे तो सब नरक भोग रहे हैं, सभी वकील तो नरक में है। इस पर सभी बाबू हंस पड़ते हैं। आदमी दो खिसिया जाता है। बड़ा अजब, आदमी दो कहता है, बड़ा अजब दफ्तर है यह, विचित्र है यह दफ्तर, ठिठोली करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। बाहर चला जाता है। हलाहल बाबू बोलते हैं, ऑफिस में आकर सांस भी नहीं ले पाते कि साले सिर पर सवार हो जाते हैं, ಒಂದು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ। चला गया, मुकदमा करेगा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर समकोण पर झुकी हुई है, एक लाठी के सहारे भीतर आता है। एक बूढ़ा आदमी अब प्रवेश करता है दफ्तर के अंदर। हर एक टेबल के सामने खड़े होकर उन बाबुओं को गौर से देखता है, सबको गौर से देखता है, नजदीक जाकर देख रहा है। इसका मतलब वह किसी को ढूंढ रहा है। और एक टेबल के सामने वह ज्यादा देर तक खड़ा रहता है, जैसे पहचान लिया हूं, हाँ यही है वो। बूढ़ा आदमी कहता है, गोलोक बाबू हो ना? तू गोलोक बाबू हो ना? आज मिले हो अपनी सीट पर, महीने भर से चक्कर काट रहा हूं, सीट पर मिलते ही नहीं थे, सौभाग्य से आज मिल गए। गोलोक बाबू, क्या काम है मुझसे? ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನ್ನಿಂದ? काम की बात करो, फालतू की झिक झिक मुझे पसंद नहीं। ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ। क्या काम है बोलो? उस पर घुर्राता है। बूढ़ा आदमी कहता है, लो अब हमारा काम भी भूल गए, कमाल है। हमारा काम भी भूल गए, क्या कमाल है। गोलोक बाबू, इसमें कमाल क्या है? ಇದೆಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ? भूल जाना कोई कमाल है क्या? कमाल नहीं तो और क्या, बूढ़ा आदमी कहता है, कमाल नहीं तो और क्या। अर्जी के साथ 50 की मुद्रा नती की थी। अर्जी ಜೊತೆನಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿದು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? कि हमारा काम भूलो नहीं, यह याद है कि नहीं? यह भी तो नहीं भूल गए क्या? ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? थोड़ा नरम पड़कर ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ ನೋಡಿ। सब याद है, पर याद दिलाने के लिए भला इतने जोर से, सब याद है, पर याद दिलाने के लिए भला इतने जोर से बोलने की क्या जरूरत है? धीरे से नहीं बोल सकते थे? तुमने तो नाक में दम कर दिया है। नाक में दम करना, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। सच्ची बूढ़ऊ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು। बूढ़ा आदमी,
हमने नाक में दम कर दिया और तुमने क्या कर दिया हमें? महीने से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। तुम हमारे लड़के की फाइल 6 महीने से दबाए बैठे हो। मेरे लड़के की फाइल तुम्हारे पास 6 महीने से पड़ी है। उसके जीव को थैली में बांधे स्टोर में रखे हो तो कुछ नहीं, स्टोर में रखा है और कुछ नहीं, कुछ किया है क्या? कह रहे हैं कि अगले जन्म के लिए किसी अच्छे खाते घर में भेजना। हमने तो भुगत ली पूरी जिंदगी मरते खटते किसी तरह, और लड़का भरी जवानी इलाज ना करा पाने के कारण तपेदिक में गुजर। मेरी जिंदगी तो पूरे कष्ट में ही बीता। कब मेरे बेटे की भी जिंदगी ठीक नहीं थी, क्योंकि जीवन भर वह तपेदिक रोग से, तपेदिक मतलब क्षय रोग दिंदा, वह कुछ सुख से ना जी पाया। कम से कम अगले जन्म में उसे अच्छा जन्म तो दो। वहां धरती पर जीते जी नरक भोगा उसने, मरने के बाद यहाँ परलोक में भी नरक पकड़ा दिया। यहाँ आने के बाद भी उसे नरक ही दिया है तुमने। अब कम से कम लड़के का दूसरा जन्म तो सुधर जाए। पर आप लोग तो सुनते ही नहीं साहब। अब दूसरे जन्म के लिए मैं लड़ रहा हूँ, उसके लिए एक अच्छा सा जन्म तो देनु ಪಾಪ। ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಗೋಲೋಕ್ ಬಾಪು। अब तुम्हें क्या बताए यहाँ की परेशानी, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿ ನಾನು। एक एक बड़े घर में पुनर्जन्म के लिए हजारों हजार सिफारिशें लगी है। बड़े घरों में जन्म लेने के लिए एक एक के लिए हजारों सिफारिशें इन्फ्लुएंस लेटर्स ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಬಂದಿದೆ। ನಾನು ನಿನ್ನೊಬ್ಬಂದ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ। किसकी सुने किसकी अनसुनी करे। यो सो ऐसी सभी फाइलें चित्रगुप्त महाराज चांपे बैठे हैं। ये सारी फाइलें चित्रगुप्त महाराज के पास है, हमारे पास नहीं होती। ಸಿಫಾರಿಶ್ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ। सिफारिश लगाकर यमराज के पास नहीं भेज रहे, वे आगे यमराज के पास उस फाइल को भेजना है, लेकिन वे भेज ही नहीं रहे हैं। वे ही अपने पास रख के बैठे हैं। अब इसमें बताओ हम क्या करें, इसमें मेरी क्या गलती है, बोलो। इस प्रकार गोलोक बाबू उस बूढ़े आदमी से कहते हैं। बूढ़ा आदमी अपने आप में बोलता है, उस लोक में मेहनत की खाई तो यहाँ परलोक में नरक मिला। वह उस लोक में भूलोक में मेहनत की, मैं खाता था, मेहनत करता था और खाता था, किसी को कोई बुरा नहीं किया, पर भी मुझे यहाँ आने के बाद यहाँ नरक मिला है। हमें बहुत कानून ना सिखाओ, अंधेर मचा है सब तरफ। ना हो तो हमारे लड़के को श्वान योनि ही दे दो। मुझे पता चला है हर जोर यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कम से कम मेरे बेटे को श्वान योनि दे दो। श्वान योनि, कुत्ते की योनि, कुत्ते के रूप में उसे जन्म देने दो। पर उसे श्वान भी किसी बड़े घर का ही बनाना है। श्वान योनि देनी है, अगर देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन एक बड़े घर में उसका जन्म होना है। वहां कुत्तों का बड़े मजे रहते हैं। वहां बड़े बड़े घरों में, अमीरों के घरों के कुत्ते बड़े मजे में रहते हैं। आदमी तरसता है ऐसे मजों के लिए। आदमी को भी उतना सुख नहीं मिलता। वे कारों में घूमते हैं, वो बड़े घरों के कुत्ते कारों में घूमते हैं, घर की मालकिन की गोद में सोते हैं। मालकिन अपनी गोद में उन कुत्तों को सुला लेती है, कुत्ते को सुला लेती है। सोफों पर पसरे कूलर की हवा में सोफे पर सोते हैं, कूलर की हवा लेते हैं, आराम करते हैं। क्या ठाठ भरी हसीन जिंदगी होती है, कितनी अच्छी जिंदगी है उन कुत्तों की। आदमी की भी इतनी अच्छी जिंदगी नहीं मिल पाती है दुनिया में इन कुत्तों की। इसके लिए किसी की सिफारिश भी ना लगी होगी। कुत्ते की होने के लिए किसी की सिफारिश नहीं है ना, तो कम से कम मेरे बेटे को कुत्ते की योनि तो दे दो। इस प्रकार वो बूढ़ा आदमी कहता है। इसका मतलब क्या है? तो इस दुनिया में कुत्ते खुश है, कुत्ते की जिंदगी अच्छी हो जाती है, लेकिन लोगों की नहीं। आदमियों को खाना नहीं देते, लेकिन कुत्तों को खाना देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। परलोक की वाह बुढ़ऊ वाह, क्या खूब ख्वाहिश है, क्या इच्छा है तुम्हारी। तुम्हारी भी कुत्ता योनि पाने की इच्छा है। कुत्ते ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ। एक आए थे गिद्ध योनि देने पर बिगड़ रहे थे, एक आया था अभी अभी गिद्ध योनि ಅಂದ್ರೆ ಹದ್ದಿನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे मुझ पर। एक आप है जो कुत्ता बना देने की गुहार लगे रहे हैं। ನೀವು ಅವನು ಹದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆನ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ।
ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನಂತೆ. ನೀವು ನಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ ಮಗ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. क्या है आपकी ख्वाहिश हलाहल बाबू? आदमी क्या कुत्ते से भी गया बीता हो गया? हलाहल बाबू बोलते हैं बीच में। बूढ़ा आदमी, आदमी बनकर देखो तो पता चले। हाँ, हाँ, एक बार आदमी बनकर देखो, कुत्ते से भी बदतर है उसकी ज़िंदगी। पर यह बताओ चित्रगुप्त महाराज है कहाँ? उनसे भेंट कैसे होगी? मैं चित्रगुप्त महाराज से मिलना चाहता हूँ। कब होगी उनसे भेंट? कहाँ होगी उनसे भेंट?